झारखंड हाई कोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने के बाद कई परीक्षाओं पर संशय के बादल हैं। जो जेएसएससी के द्वारा आने वाले दिनों में परीक्षाएं होनी थी, क्या वो परीक्षाएं होंगी नहीं होंगी, जो नियुक्तियां हो चुकी थी क्या उन नियुक्तियों को कंटिन्यू रखा जाएगा, उसे रद्द किया जाएगा। कई ऐसे सवाल हैं जिसे लेकर के छात्र जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। उनके भविष्य का सवाल है, उनके मुस्तकबिल का सवाल है। लिहाजा तमाम छात्र कहीं न कहीं डरे सहमे हुए हैं और छात्र जो हैं तो सीधे से सरकार की नीयत पर और उनकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो छात्र आप देख पाएंगे, तमाम जो लोग हैं सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं और तमाम छात्र ये कह रहे हैं कि ऐसी सरकार ने जो प्रावधान किए जो नियोजन नीति में, जिसकी वजह से ये दिन देखना पड़ा है और बड़ी संख्या में छात्रों का जो भविष्य है वो अब कहीं न कहीं अंधेरा नजर आ रहा है। लिहाजा सुबह से ही तमाम जो छात्र हैं वो सरकार के खिलाफ, सरकार के इन प्रावधानों के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं। ऐसी स्थिति हम लोगों ने जेपीएससी, 7वीं जेपीएससी, 6ठी जेपीएससी में भी देखी थी, जब बड़ी संख्या में जो छात्र थे वो सड़कों पर उतरे थे और अपनी मांगों को लेकर कहीं न कहीं आवाज बुलंद किया था। अब एक बार फिर से तमाम जो जेएसएससी के छात्र हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थी हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं। इन तमाम छात्रों को देखिए, तमाम जो घंटे घंटे सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब पढ़ाई करने का कोई फलाफल नहीं निकल रहा है, क्योंकि अब वो परीक्षाएं रद्द होने के कगार पर आ गई हैं। ऐसे में ये लोग आगे क्या करेंगे, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। छात्र नेता देवेंद्र महतो है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। कल जैसे ये खबर लगी, अब छात्रों के सामने क्या विकल्प बचता है? तो नियोजन नीति रद्द हो गई, परीक्षाएं भी ऑलमोस्ट रद्द हो गई हैं। अब आगे क्या विकल्प है इन छात्रों के सामने और आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? जी, कल जो माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से जो फैसला आया और पूरी तरह नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया, साथ ही साथ लगभग 15 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। रद्द होने वाली कोई बात नहीं, रद्द हो चुका। और एक साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से यह सरकार जो छात्रों का भविष्य को बर्बाद किया, ये मतलब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि 4 महीना जो इतना जल्दी जब जेएसएससी से नोटिस निकाला जा रहा था, हम बता दें झारखंड के वैसे छात्र जो अपने माँ बाप मेहनत से जो इतना कादा का खेत में काम करके जो आलू उगाते हैं, धान उगाते हैं, प्याज उगाते हैं, सब बेच के पढ़ाई किए हैं। जो पैसा बचा था कोचिंग में दे दिए हैं, किताब कॉपी नोट्स ले लेकर सब कोई परीक्षा लिख के तैयारी पूर्ण रूप से किया है। जिससे जो सवाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और ये 3 साल पूरी हो चुकी है सरकार का, और एकदम फंसाने के लिए ऐसा नियोजन नीति बनाया गया था। अब बताइए, जिस तरह से असंवैधानिक नीति बनाया गया था, ये नियोजन नीति फंसना ही था, तो ऐसा नीति क्यों बनाया गया कि आने वाला दिन में छात्रों के साथ भविष्य को बर्बाद किया जाएगा? और शायद ये नीति रद्द होने वाला ही था। इसी को देखते हुए एक छात्रों को और बेवकूफ बनाया जा रहा था कि सुबह शाम एक नोटिस की कैलेंडर निकाला गया, डेट निकाला गया। क्यों डेट निकाला गया था एक असंवैधानिक नियोजन नीति के तहत? इसीलिए कि हम छात्रों को उल्लू बनाएंगे, इसीलिए कि हम सिर्फ एक तिथि निकाल करके, एग्जाम का डेट निकाल करके हम चुनावी मैदान में जाएंगे। क्या आज झारखंड का इसीलिए बना है और 22 साल का झारखंड है कि हम सिर्फ एग्जाम डेट निकाल के हम चुनावी मैदान में जाएंगे? क्या झारखंड इसीलिए बना है कि हम एक डेट निकाल के छात्रों को नोटिस दे के जो है कि हम चुनाव लड़ेंगे? बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ऊपर से हेमंत सोरेन जी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे हेमंत सोरेन जी, जो आपके हाथ में विधानसभा है, जो आपके हाथ में विधायकी का पावर है, अब उसका पावर का इस्तेमाल न करके जो है कि दूसरे के हाथ में फिर से जा रहे हैं। 3 साल लग जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो इसीलिए झारखंड के छात्र, अगर ये सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट तरफ जाने का अगर रुख करती है तो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोर्ट का लफड़ा क्या होता है। अब क्या करें, आगे क्या करें? आप सीधा हम हेमंत सोरेन जी को कहते हैं कि अब तत्काल आपके हाथ में जो पावर है विधानसभा का, आपके हाथ में जो सरकार है, आपके हाथ में जो विधायक है, अब उसका इस्तेमाल करिए और कठोर नीति बनाइए झारखंड के हित में, जो पूर्ण झारखंडी के हित में हो और सभी झारखंडियों के हित में हो। अब ऐसा नीति बनाते हैं जो एसटी एससी ओबीसी है, वो अगर यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा कहीं से मैट्रिक लिखा है तो उसको अब दीजिएगा, और जो 1932 के खतियानधारी जो सामान्य वर्ग से है उसको जो है कि बाहर करिएगा, तो संवैधानिक होगा ही, ये गैर कानूनी होगा ही। फिर भी हम लोग सोचे कि चलिए पढ़ाई लिखने वाले छात्र हैं, हम लोग पढ़ते गए, लिखते गए, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तमाम छात्रों का इस बार बहुत उम्मीद था। और इस बार जो धोखा खाया है छात्र, सरकार के द्वारा बर्बाद किया हुआ छात्र, अब सरकार को बर्बाद छात्र नहीं छोड़ेगा।
क्योंकि बर्बाद का बदला बर्बाद होगा अगर ये परीक्षा अगर झारखंडी छात्रों को के साथ यदि अन्याय किया जाएगा तो। ठीक है, और भी कुछ छात्र उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करना है, क्या विकल्प बचता है आपको? करना कुछ नहीं है, अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। स्टेनोग्राफर के आज एग्जाम है। ये माननीय मुख्यमंत्री साहब के होश है कि नहीं कि एग्जाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब यहाँ जेएसएससी अपरिहार्य कारणों से इसको स्थगित किया जाता है, सब रद्द किया जाता है, सारा बहाली पेपर न्यूज पेपर में आज दिया है कि सब बहाली रद्द हो गया है, तो फिर एग्जाम कैसे हो रहा है? यहाँ के छात्रों को यहाँ बुड़बक बनाया जा रहा है, चौधू बनाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितना मतलब कि मुख्यमंत्री साहब होशियार है। और यहाँ के छात्र हम लोग चौधू बनने के लिए भी तैयार हैं और बन भी किए हैं। अब क्या कीजिएगा? आज देखिए, आज एग्जाम है, कल एग्जाम है, जेएसएससी द्वारा फोन किया जा रहा है कि आप एग्जाम में बैठिए। अच्छा, ऐसा बताया जी हाँ, बताया जा रहा है ताकि कि जो कल जो है अपरिहार्य कारणों से इसको स्थगित किया जाता है, ये संभावित तिथि किया जाता है, यथावत किया जाता है। तो वहाँ से सोचा कि अब एग्जाम छात्र तो नहीं बैठेंगे, इसलिए फोन के द्वारा किया जा रहा है कि आप एग्जाम में बैठिए। आप सोच सकते हैं जब सब चीज अपरिहार्य कारणों से बंदे हो गया तो फिर एग्जाम कैसे हो रहा है? छात्र को यहाँ विधायक नेता जितना भी है ना, कोदो कूट कर रख दिए हैं, कोदो कूट दिए हैं और कुछ नहीं। आप जो ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अरे भैया अपने राज्य के अंदर में आप जो है 1932 इंक्लूड करके या जो भी करके आप कीजिए ना, और 6 महिला में बहाली कीजिए ना। आप क्या नहीं कर सकते? आपके पास कौन आदमी नहीं है? एक से एक IAS अधिकारी लोग हैं, आप क्या कुछ भी कर सकते हैं। आप अपना पावर की यूज तो कीजिए, अपना पावर की यूज तो कीजिए। आप बहुत बड़ा स्वर्ग है। उसके बाद शिक्षा मंत्री से हम बोलेंगे कि आप जो बहुत हेमंत सोरेन से सबसे तो दिल उठिए रहा है बेरोजगार युवा का, आपसे भी दिल उठ रहा है। आप बोल रहे हैं कि क्या नौकरी करना सबको जरूरी है, ऐसे बोल रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री हो कि आप ऐसे कैसे बोलिएगा? उसके पास जो है ना ज्ञान नहीं है, खाली राजनीतिक है, थोड़ा सा उसके पास राजनीतिक है, और उसके पास ज्ञान के भंडार एकदम नहीं है, खाली उसके पास अनुभव है खाली राजनीतिक का। अगर उसके पास ज्ञान होता ना तो आज 10 क्लास वो पास करे हुए रहते हैं। ऐसा वो अगर मतलब कि ऐसा भाषण देते हैं। आप एक अच्छा आदर्श से यहाँ के नेता है, शिक्षा मंत्री है, शिक्षा जैसा व्यवहार कीजिए, बात कीजिए छात्रों के साथ। आप 3.25 करोड़ छात्रों के साथ मतलब यहाँ की जनसंख्या के साथ आप धोखेबाजी आप एक वर्ष से कैसे निकाल देते हैं? अरे तो सरकारी कॉलेज जितना सरकारी संस्था है सब दे दीजिए ना, सब मुर्गी पालन सब वही पालेंगे हम लोग। बताइए, सब शहर में ताकि बिकेगा। गांव में कौन लेता है? 1 रुपया में कोई लेता नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं रहता है, तो कहाँ से लेगा? इसलिए कि जितना जैसे नामकुम है बनाए हैं जेएसएससी ऑफिस, वहाँ सब खाली रहता है। आप वहाँ दे दीजिए खोलने के लिए किसी का, मुर्गी अंडा सुअर पालन सब करते रहे। वाकई में छात्रों के साथ धोखा हुआ है ये? एकदम धोखा है। मतलब यहाँ के छात्र बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ रहे हैं। ऐसा साफ साफ दिख रहा है। जब ऐसा नियम ही बनाया उल्टा पुल्टा, और उनका जो नीति का समिति था पता नहीं, तो वे लोग रेकमेंड भी किया था। पहला ये मैं बोला था कि ये गलत है, इसके बावजूद भी ये आगे बढ़े और सारा कुछ है ना खेल खेले जानबूझकर। वो समझते हैं झारखंडी बेवकूफ, खुद झारखंडी होकर भी झारखंडी बेवकूफ समझ रहे हैं, और झारखंडी बेवकूफ है लेकिन उतना ही बेवकूफ नहीं है ना। साफ साफ आप नियम बनाओ, क्लियर कट। इतना IAS का टीम है, इतना टॉप आपका ये है, तो एक सिंपल सा नियम नहीं बना पा रहे 3 साल में। आप क्या कर रहे हैं आप, है ना? साफ यही है। इसीलिए बस बेवकूफ मत बनाइए और सुप्रीम कोर्ट वगैरह मत जाइए भाई साहब। आप कैबिनेट में मीटिंग बैठाइए। सुप्रीम कोर्ट से देखिए कई लोगों को न्याय मिला है। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हो, +2 के शिक्षक हो, अब हाई स्कूल के शिक्षक हो, उनको जस्टिस मिला है। तो ये भी भरोसा होगा शायद वहाँ से उनको कुछ न्याय मिला। पूर्व जनरल अटॉर्नी मुकुल रोहतगी जी और जो है कि दिग्गज जो बहुत अनुभवी वकील जो है कपिल सिब्बल जी, वो आके यहाँ लड़ चुके हैं, तब नहीं बचा तो सुप्रीम कोर्ट में कौन लड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट का तो दिग्गज आके यहाँ अपना बहस करके गए हैं हाई कोर्ट से, तब वहाँ पे हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए जो आपके हाथ में क्यों आप अपना पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? अब सरकार है ना, कोई हम लोग जैसा छात्र है कि आप जाइएगा, अब सरकार है, आपके पास सरकार है, आप पावर में है, आपके पास विधायकी है, आपके पास पूरा टीम है, आपके पास जो ब्यूरोक्रेट्स है, आप क्यों झारखंड हित में कड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं? अगर नहीं ले सकते हैं, 20 साल का झारखंड में एक स्पष्ट नीति नहीं बन सकता है, तो झारखंड किस लिए है और झारखंड के नौजवान का क्या दशा और दिशा होगा? इसीलिए हम तो यही कहेंगे, छात्रों से हम बार बार यही अपील करेंगे, भाई लोग हम लोग जानते हैं समझते हैं कि भाई लड़ाई हो आंदोलन हो,
हम ना जाएं बाकी स्टूडेंट जाए, ऐसे नहीं होता है मेरे भाई लोग। अब तो निकलिए, आपको बर्बाद कर दिया गया है। आप कौन सा जी रहे हैं हमको बताइए ना। रात रात जाग के आप पढ़ाई किए हैं, आप कितना कष्ट से जो है कि आप कितना तरह का क्लास लिए हैं। अब जो है कि देखिए, एक उम्मीद रहता है, विश्वास रहता है, उसका आघात और जो चोट होता है ना, उसका करारा जवाब होता है, वही जवाब दीजिए। क्योंकि आपको विश्वास देकर धोखा दिया गया है, आपको उम्मीद देकर धोखा दिया गया है, आपको एक सपना दिखा के धोखा दिया है। अगर आपका फॉर्म नहीं भराया जाता, अगर आप बेरोजगार होते, आपको डेट नहीं दिया जाता, आप दिल से पढ़ाई नहीं करते, आप मेहनत नहीं करते, कोई बात नहीं था। लेकिन आपको डेट दिया गया, दिल से पढ़ाई की है, मेहनत की है, आपके साथ मजाक किया गया है। आप इसका करारा जवाब दीजिए, क्योंकि ये वक्त का मांग है और अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ये झारखंड में। ये लग रहा है कि अब छात्रों को एकदम सड़क पर निकलने की जरूरत है, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने की जरूरत है। देखिए, यहाँ के जो भी युवा हैं, जो भी हम लोग छात्र हैं, हम लोग कोई पूजा सिंघल, प्रेम प्रकाश और पिंटू मिश्रा के बेटे नहीं हैं, समझ गए ना। और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के बेटे नहीं हैं हम लोग सब गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं। अब कल पापा कमाते हैं, आज बेचते हैं, तो आज हम लोग यहाँ पढ़ते हैं आकर के। 2,000 2500 रूम रेंट देते हैं, 2,000 खाना में खर्चा हो जाता है। घर में माँ जो है सिसक कर रोटी बनाती है चूल्हा फूंक के, तब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। और सरकार हम लोग के साथ इतना भद्दा मजाक करती है, इस बार का युवा सरकार के साथ इतना ही भद्दा मजाक करेगी जितना सरकार हर बार युवा के साथ करते आ रही है। तो अब क्या लग रहा है, अब क्या आप लोग करेंगे? जो अच्छा खासा वक्त आप लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया पढ़ाई लिखाई तैयारी में, अब क्या विकल्प बचता है? देखिए, यहाँ के छात्रों को पढ़ाई और लड़ाई दोनों करनी होगी। आपको अपने अधिकार के लिए रोड पर निकलना ही होगा। ये नहीं कि आज देवेंद्र भैया लड़ रहे हैं, कल मनोज भैया लड़ रहे हैं, कल योगेश जी लड़ रहे हैं। सबको साथ मिलकर के लड़ना होगा, वरना ये सरकार सबको जो है सबको बेवकूफ बना रही है। सवाल ये कि छात्र लड़ाई करें या तैयारी करें? पढ़ाई के साथ लड़ाई भी जरूरी है। विनोद बाबू कह के गए हैं, और वो आज झारखंड में वो चीज आज चरितार्थ हो रहा है। झारखंडी युवाओं को सड़क पर आकर के लड़ना होगा अपने हक अधिकार के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने माँ बाबूजी के लिए, अपने माँ बाबूजी का आंख का आंसू पोंछने के लिए। आप लोग बहुत चुप हैं, क्या लग रहा है कि आगे क्या है? आप बताइए दादा, क्या लग रहा है? सर, झारखंड जो है आज 22 साल हो गया, एक नियोजन नीति तक नहीं बना पा रहा है। और जैसे नीति बनी मगर वो कहीं चैलेंज सही सर, आपके पास IAS IPS जो भी है, एक बुद्धिजीवी वर्ग आपके पास है, आप एक नियोजन नीति नहीं बना पा रहे हैं। आपके पास संविधान है, संविधान के द्वारा आप एक मान्य नियोजन नीति या अस्थायी नीति बना सकते हैं, जो नहीं बना रही है सरकार। ये सरकार सिर्फ मूर्ख बना रही है और छात्र के साथ भेदभाव कर रही है। एक 22 साल का नियोजन नीति आप बनाइए, और जिस प्रकार एकेडमिक एग्जाम आप 11, 12, 10 का एग्जाम लेते हैं, वैसे ही आपको हर ईयर एक सरकारी गवर्नमेंट से मतलब जो भी होगा आपके पद खाली, उससे आप एग्जाम लीजिए। एकेडमिक एग्जाम कोई भी आप बता दीजिए, कभी भी हर ईयर हुआ है? एक भी कोई भी संस्था कैलेंडर कभी फॉलो नहीं होता है ना? एकेडमिक कैलेंडर तो नहीं होता है, कभी वैकेंसी भी नहीं निकला है। कभी आप ही बता दीजिए किसी ईयर, आज कोरोना है तो आज ये है, तो आज विपक्ष हंगामा है, वो है, ये है करके सिर्फ टाल दिया जाता है। लेकिन ना ही नियोजन नीति के लिए कुछ सरकार कर रही है और ना ही छात्र के हित के लिए कुछ सरकार कर रही है। आप लोग तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, घर वाले भी उम्मीद करते होंगे। अब क्या कहे सर, बहुत उम्मीद करते हैं और बहुत उम्मीद भी है सर। लेकिन ये हेमंत सोरेन अबर कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हेमंत सोरेन सर से यही निवेदन है कि कृपया करके आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएं, जो भी है अपना फैसला यहीं लें और जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकालें, और जो भी वैकेंसी निकालें उसका परीक्षा लें और हम लोग को सर रोजगार दें, क्योंकि हम लोग के पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं सर। कोई बड़ा घर से हम लोग है ही नहीं, हम लोग का पापा सब किसान है, कमाते हैं तो हम लोग खाते हैं, और यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम लोग का रूम रेंट भी सर 6 महीनों में 6 महीनों बढ़ते जाता है सर। कहाँ से हम लोग कर पाएंगे? घर में अपना पेट काट करके माँ और बाप हम लोग को पढ़ाते हैं यहाँ पर कि नहीं बेटा पढ़ेगा, और हेमंत सोरेन यहाँ तो अपना चाल खेलते हैं हम लोग के ऊपर। ये लग रहा है कि उनकी मंशा ठीक नहीं है, ऐसा आरोप है। जी सर, उसका मन ही नहीं है वैकेंसी देने का। मन नहीं होता तो फिर इतना JSSC एक के बाद एक वैकेंसी क्यों निकालता? तो फिर सर रद्द क्यों कर रही है अगर उसका मन है तो? रद्द तो हाईकोर्ट ने किया है ना। हाई कोर्ट किया, इसका नियोजन नीति बनाने में किया है ना, इसका नियोजन नीति गड़बड़ी है, इसलिए हाँ रघुवर सरकार बनाई तो उसका नियोजन नीति इसने रद्द कर दी ना, इसलिए। झारखंड में एक भी निष्पक्ष सर कोई भी वैकेंसी का क्लियर हुआ है? हर हमेशा कोई ना कोई दाग लगा है। किसी भी वैकेंसी का आप बात कर लीजिए, कोई भी वैकेंसी चाहे JPSC हो JSSC हो, हर वैकेंसी पे दाग लगा है।
कभी पेपर लीक होता है तो कभी संस्था पे सवाल उठता है, बहुत सारा का। आप और ना ही तो पहले नंबर तो वैकेंसी निकलता है, उसके बावजूद भी जब इस तरह का रहेगा तो एक छात्र के मन में किस तरह का हतोत्साहित होगा, कभी छात्र आगे बढ़ पाएगा। हम लोग के पास क्या ही रोजगार है, आप ना तो हम लोग को किसी तरह का रोजगार संसाधन उपलब्ध कराते हैं, हम लोग कर भी क्या सकते हैं, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं भैया? हम भी तैयारी कर रहे हैं और बात यह है कि देखिए मुख्यमंत्री जी का भी जहाँ भी सभा हो रहा है वहाँ पे उपलब्धि जरूर दिखाएंगे कि 250 दिन में एक जेपीएससी हम क्लियर कर दिए, 250 दिन में कर दिए भैया। तो 19 से आप 22 तक आप ही हैं पूरा लास्ट तक। 29 दिसंबर को आप शपथ ग्रहण किए, तो आप बोलिए ना कि 3 साल में वो किए हैं। और सबसे बड़ा बात कि ऐसा कोई आयोग नहीं होगा पूरा इंडिया में, है ना, कि अपना है सो अभी कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया है। इसका हो गया पीटी में हुआ, कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे भैया? जब आंदोलन कीजिए उसके बाद हम करेंगे। आंदोलन हुआ उसके बाद जारी हुआ, उसके बाद यहाँ फाइनल रिजल्ट आ गया, सबका पेमेंट होने लगा, लेकिन ये अभी तक कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं करेंगे। इसको हाईकोर्ट से ऑर्डर मिलेगा कट ऑफ मार्क्स जारी कर दीजिए, तो फिर भी पता नहीं कब तक करेंगे इसको, और खाली उपलब्धि दिखाएंगे 250 दिन में एक जेपीएससी। अरे 3 साल में किए हैं जी महाराज, आप 250 दिन में आप नहीं किए हैं। 250 जब वैकेंसी निकला उसके बाद 250 दिन में किए हैं। आप इस चीज को बोलिए, काहे बरगला कह रहे हैं जनता को? ऐसे मत बरगलाइए। स्टूडेंट हम लोग तैयारी कर रहे हैं उतना दिन से, पता है हम दाढ़ी काहे बढ़ा लिए हैं? सो ये बढ़ाए ना कि मेरा दाढ़ी पक रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है। एक बार सोचे कि चलो बढ़ा लेते हैं, बाद में जिंदगी में मौका मिलेगा कि नहीं बढ़ाने का, इसलिए बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर मिलेगी नहीं यार। हाँ मिलेगी नहीं, अरे नौकरी पता नहीं कब देगा। सो हम जेपीएससी मेंस दिए थे, और किसी को भी कोई भी एग्जाम देके और उसके बाद उसको हक होता है कि अपना हम देखें कि कितना मार्क्स मेरा आया कि नहीं आया। सो ठीक है, लेकिन वो हक से भी हमको मतलब अति कर लिया गया। अब हाईकोर्ट बोला पता नहीं उसमें क्या लिपापोती कब तक होगा, उसके बाद देखा तो भगवान जाने, समझे ना। यही इन लोग का नीति है। और उसके बाद उपलब्धि 250 दिन में एक जेपीएससी, 250 दिन में एक जेपीएससी। क्या बेरोजगारी? तो अभी हालिया रिपोर्ट आया था, उसमें बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा झारखंड में था, आप लोग देखे होंगे, समझे ना। लेकिन उस सब चीज के लिए कुछ नहीं करेगा, बस खाली यही है जेपीएससी 250 दिन में, 250 दिन में, 250 दिन में। अबे 3 साल अरे कटेगी, कटना तो पड़ेगा ही, लेकिन अब क्या बोले इसका। अभी आज से तैयारी कर रहे हैं, मेंस दिए थे, कम से कम हमको स्कोर तो हम एनालाइज कर पाते ना अपना, कि मेरा इस सब्जेक्ट में कम हुआ, उस सब्जेक्ट में कम हुआ, उसके बाद फिर हम अच्छे से करते हैं ना। लेकिन पढ़े जा रहे हैं। घर से भी तो प्रेशर होता है कि कितना दिन पैसा देंगे, इतना साल हो गया, ऐसे 15 में ग्रेजुएशन किए हैं, एग्जाम ही नहीं दे रहे हैं। जेपीएससी का कर रहे थे, एक बार दिए, उसके बाद पता चला कि हुआ ही नहीं। अरे तो स्कोर कम से कम जारी करवा दीजिए, आप राज्य के मुखिया हैं, आप बोलिएगा तो सब कुछ होगा। तो काहे 250 दिन में खाली काहे बोल रहे हैं, उसको कीजिए। और भी लोग हैं, आप लोग बहुत चिंतित लग रहे हैं। क्या लग रहा है इन बातों को सुनने के बाद? क्या लग रहा है? बहुत मुश्किल दौर है अभी। देखिए ऐसा है ना कि हमको जहाँ तक लग रहा है 3 साल तो हो गया, या तो ये अक्षम मुख्यमंत्री है, या तो यहाँ का जो पदाधिकारी लोग हैं उन लोग को एक छोट समझ में ना आती। आप सोचिए, अगर एक पर्टिकुलर सोसाइटी को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप बाहर कर दे रहे हैं, आप ठीक है 10-12 बनाए, लेकिन उसमें आप सबको समावेश कीजिएगा ना, जो झारखंड का है। मुद्दा तो यही था ना कि 10-12 है, लेकिन उसमें वो जनरल को आउट कर दिया उससे, कि जो बाहर से बाकी लोग को सबको रख लिया गया, जो जनरल बाहर से मैट्रिक सरकार आती है, अपने हिसाब से नियोजन नीति बनाती है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी वही किया, वर्तमान सरकार ने भी वही किया। अब नई सरकार आएगी, वो आप कुछ नई नीति लेकर आएगी। ऐसे में छात्र कहाँ अपने आप को देखते हैं? छात्र को सब तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अगर इनको पता था कि जो पिछली गवर्नमेंट थी वो गलत की कुछ, तो वो मैटर कोर्ट में गया, तो हम कुछ ऐसा करें ताकि जो वो सब प्रॉब्लम था वो क्रिएट ना हो। तो जानबूझ के इस तरह किया गया। उनको पता था कि ये जो मैटर है कोर्ट में वाइंड अप हो जाएगा, इसको घिसेगा। तो आप जान रहे हैं पहले से कि इस तरह का दिक्कत है, तो बनाना ही नहीं चाहिए। और अगर उस तरह का बनाते नहीं तो आज ये स्थिति होता नहीं। देखिए कितने सारे लोग हैं, हम लोग कितने दिन से पड़े हुए हैं, घर में भी जवाब देना पड़ता है, यहाँ भी सब तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी जेपीएससी का। तो अभी तो हम यही कहेंगे कि जो हो गया, इंस्टेंट और इमीडिएट नया नियोजन नीति बनाया, उसमें जनरल को शामिल करे जो बाहर से मैट्रिक इंटर, और उसको 2 महीने 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट करके और तुरंत से नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करे। यही एक सोल्यूशन है, बाकी दूसरा कोई सोल्यूशन। सरकार चाह रही है कि हम कानूनी लड़ाई लड़ें और इस दिशा में आगे। देखिए कानूनी लड़ाई, जो हाई कोर्ट में जो वकील उतरे थे वो सुप्रीम कोर्ट का ही वकील थे, तो
वहां भी जाएंगे तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट का ही वकील होगा। जो गलत है सो गलत है, उसको सही नहीं किया जा सकता है। चाहे आप कहीं भी चल जाइए, चाहे आप इंटरनेशनल कोर्ट में चल जाइए या फिर सुप्रीम कोर्ट में चल जाइए, तो वहां भी यही होगा। लेकिन बस यही होगा कि समय पार होगा। अगर जबरदस्ती एग्जाम भी लिया जाता है तो उसमें लोग ठगे हुए महसूस करें कि आने वाले समय में अगर ज्वाइनिंग करवा भी दिया जाए तो उनको लगेगा कि ये दो महीने के बाद, 4 महीने के बाद खत्म हो जाएगा, कि इसका कोई निश्चिंत नहीं है। इसलिए नियोजन नीति को इमीडिएट सही करते हुए 2 महीने से 3 महीने के अंदर और एग्जाम का, सभी एग्जाम का फिर से रिशेड्यूल करके और एग्जाम लेना, यही एक सॉल्यूशन है। आप बताइए दादा, आप सुन रहे बहुत देर से, ये बताइए क्या इसका हल है? सरकार नीति लाई, वो रद्द हो गई, ठीक है, अब वो परीक्षाएं भी रद्द हो रही हैं। अब बताइए हल क्या है? आप छात्र हैं, बताइए कोई सजेशन दीजिए। सर, अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग का यही कहना है कि आप तो सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट जाइए नहीं। अब उतना टाइम भी नहीं बचा कि आप अगर आप बोलिएगा कि हम नियोजन नीति बना रहे हैं, 3 महीना 4 महीना टाइम आप बना ही रहे हैं, नहीं, आपके पास 3-4 दिन में आप जो भी, आपके पास इतना पावर है, आपके पास IAS है, IPS है, बहुत विधि के लोग हैं, बहुत लोग, तो आप 3 से 4 दिन, सप्ताह भर का आप समय लीजिए, आप नियोजन नीति तुरंत तत्काल में बनाइए और उसको जारी कीजिए। और फरवरी तक होते आप यहाँ पे एग्जाम लेकर, बहुत सारा लोग एग्जाम का तैयारी अभी से नहीं, बहुत पहले से कर रहा। कब तक इसी इंतजार में लोग बैठा हुआ रहेगा? हर किसी का अपना कुछ सपना होता है, हर माँ बाप का कहीं ना कहीं सपना होता है कि मेरा बेटा फलना करेगा, ये करेगा। आज भी जो पूछता है कि बाबू तुम क्या कर रहे हो, तो बताना पड़ता है कि हम इसका तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कहीं भी जाते हैं तो अभी तक तुम्हारा कुछ नहीं हुआ है, तो क्या बोलेंगे? वहाँ पे मुंह सर झुका करके चलना पड़ता है। किसी के सामने कोई आता है तो आज रास्ता बदलना पड़ जा रहा है कि अरे अभी तक तुम इसका कुछ हो भी नहीं किया है। यही चीज है कि मुख्यमंत्री जी आप समझिए, हम लोग का दर्द पीड़ा समझिए। आने वाला साल आपके लिए, आपका भी भला होगा, हमारा ही भला होगा। आप जो JPSC का गुणगान कर रहे हैं कि 250 दिन में, तो आप क्यों नहीं JSSC का, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आप भी ऐसा फिर गुणगान करवाइए ना कि आप 150 दिन में इधर JSSC की एग्जाम ले लीजिए, पूरा रिजल्ट या नियुक्ति दे दीजिए। हम लोग उस गुणगान में आपका साथ देंगे, आपका समर्थन करेंगे, हर कुछ में करेंगे कि हाँ भैया, हमारे मुख्यमंत्री जी थे जो 150 दिन, 120 दिन में यहाँ पे नियुक्ति लिए, एग्जाम लिए, सब कुछ क्लियर करवा दिए। ऐसा कुछ काम कीजिए। तो आप भी बोलिएगा दादा, ये बताइए कि हम लोगों ने JPSC में आंदोलन देखा, लंबा चौड़ा आंदोलन हुआ, अब JSSC को लेकर के, इस नियोजन नीति को लेकर के है। आप छात्र हैं, आप बताइए क्या इसका समाधान है, बीच का क्या रास्ता है, ताकि सरकार की इज्जत भी बनी रहे और आप लोग का परीक्षाएं भी हो जाए? देखिए, पहले इतना यहाँ हुआ जो देख रहे हैं सबके सामने में, यहाँ पर क्यों है? क्योंकि झारखंड को जो विधायक, मंत्री और जो सरकार है मर गया है, जिंदा लाश हो गया। जो मातम के लिए यहाँ पर सब आया हुआ है, उनके मातम के लिए आया हुआ है। भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। अरे 22 साल झारखंड हो गया, लेकिन सरकार ने आज तक ना स्थानीय नीति बना पाया, ना नियोजन नीति बना पाया। अब सरकार से कैसे जो है क्वेश्चन किया जाए? सरकार ना टेबल टॉक ना करने के लिए हमसे आगे आती है, ना स्टूडेंट से पूछती है कि हम नियोजन नीति बना रहे हैं तो इसमें क्या क्या कमियां हो सकती है। सरकार अपने में चले हुए हैं, बाहरी तो चर्चा होती है, चर्चाएं होती है और फिर एक ही थाली में दोनों नेता खाते हैं। विपक्ष और पक्ष दोनों एक ही है। एक ही कहना चाह रहे हैं छात्रों को लेकर ना पक्ष गंभीर है ना विपक्ष गंभीर, कोई गंभीर नहीं है। 17 साल लगभग बीजेपी का भी शासन किया यहाँ पर, छात्र की स्थिति को वही है। 5 साल लगभग जमुई में भी शासन कर लिया, छात्र की स्थिति वही है, रोड पे है, वैकेंसी निकालता है, डेट निकालता है, बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम होने का रहता है, रद्द कर देते हैं। इससे कैसे काम चलने वाला है? आज झारखंड में अभी 16 प्रकार के जो एग्जाम होने वाले थे, जो JSSC के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा था, आज बहुत सारे में नियुक्तियां भी हो गया है। आज उसको भी बोला है कि रद्द हो जाएगा। उनकी क्या दोष है बच्चे का? उस युवाओं का क्या दोष है जिसने उतना मेहनत के बाद पढ़ाई किया, एग्जाम पास किया, मेरिट में आया, रिजल्ट हुआ, खुशी हुआ, परिवार का शादी विवाह भी हुआ, बहुत सारी चीज हुए उनके। लेकिन आज उनका देखिए, जो शादी विवाह होगा तो बेचारा वो क्या कर रहा होगा? आज मातम में होगा, वो आज ड्यूटी भी नहीं क्या होगा, वो टेंशन में होगा। देखिए यहाँ के युवा जितने भी हैं सब क्या है, टेंशन में है। इसका एकमात्र कारण है कि बाहर का ब्यूरोक्रेसी और बाहर के मंत्री और विधायक अगर रहेंगे तो हमारे झारखंड के हित में न कानून बनाएंगे न बनने देंगे। मतलब फिर वही बात होगी ना, जो झारखंडी हितों का जो अनदेखी होगा, यही हश्र होगा उसका। अनदेखी यहाँ से नहीं किया जा रहा है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ है। अगर कोई आदमी कोई भी झारखंड के लेवल का एग्जाम होता है तो 21 साल में वो एग्जाम देने के लिए लायक हो जाता है। झारखंड 22 साल हो गया। अगर झारखंड जिस दिन अलग हुआ उस समय कोई बच्चा का जन्म हुआ होगा, आज वो JPSC एग्जाम देने लगा, JSSC का कोई भी एग्जाम होता है वो देने लायक हो गया है। लेकिन सरकार की नीति ऐसा है कि युवा देखिए रोड पर है, क्योंकि मातम छाया हुआ है अभी विद्यार्थियों में, क्योंकि सरकार जो है मरा हुआ सरकार है। ऐसी मरी हुआ सरकार को वोट देना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपसे बात हुई थी ना JPSC के दौरान, हाँ कई परीक्षाओं के दौरान बात हुई थी, एक बार फिर वैसे ही मौका लग रहा है, क्या कहेंगे? हम तो सबसे पहले करेंगे, सरकार जो गलत नीति बनाती है
आखिर किस बेसिस पे बनाती है? सबको पता है, छोटा छोटा बच्चा को भी पता था, जो यहाँ के मूल निवासी है इसको एग्जाम में बैठने का अधिकार दीजिए। अब चाहे वो जहाँ से भी पढ़ा हो, क्योंकि आप कहते हैं कि नहीं हम यहाँ पढ़िए। आप पहले अपना स्कूली शिक्षा और कॉलेज का शिक्षा का स्तर को बढ़ाए हैं कि यहाँ पढ़ेंगे हम? सबसे बड़ी सवाल है। आप स्कूली शिक्षा को बर्बाद करके रखे हैं। और मेरे के जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं कि जहाँ जाती दूसरा जॉब देख लो, दूसरा काम देखो। ये क्या बोल रहे हैं दूसरा काम देखो? आप बस मंत्री बन गए तो आपका बेटा का भविष्य बन गया। बस ये दिख रहा है कि बस बाहरी लोग पढ़ने ना जाए, यही सब अनपढ़ बनकर रहे ताकि ठेपाधारी रहे। आपको अति चंद रुपया में खाता में डालते रहिए पैसा, 10-20 रुपया, उसके नाम पे वोट दे दे। बताइए ना आगे क्या करना है? आगे छात्र को ये क्या विकल्प बचा है? आगे छात्र को एकजुट होना होगा। और एकजुट छात्र तभी होंगे, सभी मुद्दे पे एक होगा। ये नहीं कि किसी एक जिला का ये मैटर है वो मैटर है, उसको नस्लभेद नहीं करना होगा। हाल के दिन आप लोग भी देखे हैं कि भाषा पे अलग अलग जिला डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हो चुके थे। इसमें छात्र भी उसका जिम्मेवार थे, क्योंकि हिंदी भाषी को वो यूपी का भाषा बोल दे रहे थे और एक छात्र नेता कहे जाते थे, वो भी बोलते थे इस चीज को। बिहार का यूपी का भाषा हिंदी को बोल दिया जाते थे, जिस दौरान पलामू प्रमंडल चुपचाप रह गया, आंदोलन में शामिल किसी को नहीं हुआ। लेकिन वो चीज को त्यागना होगा स्टूडेंट को। बस यही जानना होगा कि हम खतियानधारी हैं। भाषा कोई भी बोलते हो, हम खतियानधारी हैं। हमें एग्जाम में बैठाओ, यथाशीघ्र नया खतियान बेस पर बनाओ, स्थानीय नीति और नियोजन नीति, और एग्जाम में हमें बैठाओ। बस यही चाहिए। अगर पुनः अगर भाषा विवाद उठाए छात्र, तो मैं यही कहूंगा कि राज्य सरकार दोषी नहीं, सिर्फ छात्र दोषी हैं और कोई दोषी नहीं है इसके पीछे। तो आपने सुना कि तमाम छात्रों से जो बातचीत हुई, और एक बार एक तस्वीर आपको दिखा देना चाहते हैं। यही सेंट्रल लाइब्रेरी है जहां हर दिन सैकड़ों की संख्या में जो छात्र आते हैं और अपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही उनको ये खबर लगती है कि हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द कर दी गई है और परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है, लिहाजा उनके सामने अब कोई विकल्प नहीं बचा। लिहाजा तमाम जो छात्र हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सड़कों पर उतर रहे हैं। और तमाम छात्रों ने जो बातें कही हैं, अगर वो सत्ता के गलियारे में जो लोग बैठे हैं उन तक ये पहुंचती है तो उन बातों पर अमल करके कहीं न कहीं बीच का समाधान निकाला जा सकता है। जो बातें आ रही हैं कि इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा और कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, छात्र ये कह रहे हैं कि जो प्रावधान गलत थे वो यहाँ हाईकोर्ट में भी रद्द हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी रद्द होंगे। लिहाजा ऐसे प्रावधान को खत्म करके एक नए सिरे से ऐसा नियोजन नीति बनाया जाए और कम से कम तमाम लोगों को जो एक्सेप्ट हो, तमाम लोगों को वो कहीं न कहीं स्वीकार्य होना चाहिए। अब छात्रों के सामने कोई विकल्प नहीं बचता है, चूंकि परीक्षाएं आज भी हैं और आने वाले दिनों में होने वाली परीक्षाएं थी। उनके छात्र जो हैं कहीं न कहीं हताश और निराश हैं। अब देखने वाली बात यह होती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के बाद क्या इस पर कुछ अमल करते हैं, क्या कुछ नया नीति नियम लेकर आते हैं, क्या इसको कहीं न कहीं कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। लेकिन जो भी हो, इस बीच में, इन तमाम लड़ाइयों के बीच में अगर कोई एक सबसे ज्यादा कोई परेशान और हैरान है तो वो छात्र है। और छात्रों का गुस्सा कहीं न कहीं सड़कों पर निकलने के लिए देखा जा रहा है। यूँ कहें कि आने वाले दिनों में ये जो आंदोलन है और बढ़ सकता है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।